Good morning friends. Chapter 11 worksheet 6. Question number first. Find the area of a circle of diameter 8.4 meter. Okay. So question number first. Find the area of a circle diameter. यहाँ पे सबसे पहले मैं राइट कर लूँगी. Diameter 8.4 मीटर है. ओके तो इसमें हमें एरिया निकालना है, सर्कल का एरिया निकालना है. इसके लिए मुझे पहले रेडियस चाहिए, तो रेडियस हो जाएगा फॉर्मूला से d/2, दैट मीन्स डायमीटर बाई 2. तो 8.4/2 इज इक्वल टू 4.2 मीटर्स का रेडियस हो गया. सो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. पाई का वैल्यू 22/7 एंड आर स्क्वायर 4.2 मल्टीप्लाई 4.2. 7 1 जा 7, 7 6 जा 42. सो 22 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 4.2. इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे एरिया. मल्टीप्लाई करके आएगा यहाँ पे 55.44 मीटर स्क्वायर. ओके सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 17.6 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल. ओके सो फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल. क्वेश्चन नंबर 2. circumference of circle of circle दिया हुआ है 17.6 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल मीन्स 2 पाई आर इज इक्वल टू 17.6 सेंटीमीटर. सो पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर 17.6. अब यहाँ पे 22/44/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 17.6. सो आर इज इक्वल टू 17.6. ये इधर डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. अब इसे कटा लेती हूँ, पॉइंट रिमूव हो गया. सो 2 से कटा ली. ओके फिर 2 से कटा ली, फिर 22 1 जा 22, 22 4 जा 44. सो आर इज इक्वल टू 7 2 जा 44 एंड आर बराबर 7 2 जा 14/5. सो आर बराबर 2.8 सेंटीमीटर. आर बराबर 2.8 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला लिख देंगे पाई आर स्क्वायर. पाई है 22/7, आर हमारा आया है 2.8 मल्टीप्लाई 2.8. सो 0.4, दैट मीन्स 22 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 2.8 इज इक्वल टू 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर. जब भी हम एरिया निकालते हैं तो इस पर स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है. सो क्वेश्चन नंबर 3. The area of a circular lawn is 154 meter square. Find its circumference. Okay. So 3 नंबर मैं अब बनाना स्टार्ट कर रही हूँ. 3 नंबर में दिया हुआ है एरिया ऑफ अ सर्कल, दिया हुआ है सर्कुलर लॉन. सबसे पहले राइट कर लेती हूँ इसे. एरिया ऑफ सर्कुलर लॉन इज 154 मीटर स्क्वायर. सर्कुलर लॉन है तो उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 मीटर स्क्वायर. पाई का वैल्यू पुट कर रही हूँ, आर मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 154. सो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई, ये इधर गुना में तो इस साइड आके भाग में, और ये 7 डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा. 7 बार में डिवाइड हो गया है. 7 7 जा 49. सो आर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7. सो आर बराबर 7 हो गया. ठीक है, इसे मैं साइड में यदि दिखाऊं तो
r इज इक्वल टू √49 ऐसा भी लिख सकते हैं। सो r बराबर ये 7 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे r मेरा आ गया है। r निकालने के बाद r इज इक्वल टू 7, सो सर्कुलर circumference of circular lawn 2 pi r, so 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू एंड r बराबर 7 आया हुआ है, 7 7 कट हो गया, 22 2 जा 44 मीटर हमारा सर्कमफेरेंस आ गया सर्कुलर लॉन का। सो 44 मीटर इज आवर आंसर। सो 3 नंबर कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। 3 के बाद हम चलते हैं 4 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ सर्कुलर प्लॉट इज ऑफ रेडियस 77 मीटर, फाइंड इट्स वैल्यू एट ₹175 पर स्क्वायर मीटर। ओके, सो 4 नंबर, रेडियस ऑफ circular plot is 77 meter. So area of circular plot is pi r square, पाई का वैल्यू 22/7 एंड r दिया हुआ है यहाँ पे, रेडियस 77 मीटर, 77 मल्टीप्लाई 77 ये कटा लिए, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 22 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 77, सो 18634 मीटर स्क्वायर हो गया, 18,634 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस्ट का बात किया है क्वेश्चन में, सो कॉस्ट ऑफ सर्कुलर प्लॉट इज 18,634 मल्टीप्लाई 175 रुपीज़। सो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3260 मल्टीप्लाई करके हमारा आ रहा है 32,60,950 रुपीज़ इज माई आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायमीटर्स ऑफ 2 सिल्वर डिस्क आर इन द रेशियो 2:3, what will be the ratio of their area? What will be the ratio of their area? Okay, so let the diameter of 2 silver, this is B, 2x and 3x. ओके, सो रेडियस यहाँ मुझे लिखना है, रेडियस ऑफ 2 is रेडियस d/2, सो d है यहाँ पे 2x, d है हमारा यहाँ पे 2x/2 एंड 3x/2। ओके, सो 2 कैंसिल, x हो गया एक रेडियस और दूसरा रेडियस हो गया हमारा 3x/2, ये हमारा r हो गया रेडियस दोनों का। अब यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ r1 बराबर x एंड r2 बराबर 3x/2 ताकि कंफ्यूज ना होना। यहाँ पे रेशियो ऑफ एरिया, अब इन दोनों के एरिया का रेशियो चाहिए तो पाई r स्क्वायर इज अ फॉर्मूला ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हो गया। सो पाई r2 एंड स्क्वायर, r1 बराबर x एंड r2 बराबर 3x/2। ओके, पाई x स्क्वायर बाय पाई 3x/2 का स्क्वायर, यहाँ पे पाई कैंसिल, x स्क्वायर बाय 9x स्क्वायर बाय 4। सो इसे यदि सॉल्व करें तो x स्क्वायर ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 9x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, 4/9 दैट्स अ रेशियो इज 4:9 इज आंसर। ओके, ये हो गया हमारा 4:9 इज आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। If the perimeter of a semicircular park is 72 meter, find its area and radius. Okay, find its area and radius. So right, first the perimeter of a semicircular park is 72 meter. सो यहाँ पे मुझे निकालना है इसका एरिया। सेमी सर्कुलर पार्क का यहाँ पे मुझे दिया हुआ है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला सेमी सर्कुलर पार्क, सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगाना है पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज 2r प्लस पाई आर बराबर 72 दिया है। सो आर है, आर कॉमन ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। आर कॉमन लेके पाई प्लस 2 बराबर 72, आर बराबर पाई का वैल्यू पुट कर रही हूँ 72। सो आर बराबर 7, ये 22 प्लस 14, इसे बस सॉल्व कर रही हूँ। सो आर 36 यहाँ पे मैं लिख दूँगी, इन दोनों को 36/7, ये आर है बराबर 72। सो आर बराबर 72, ये इधर डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। इसे अब डिवाइड कर लूँगी, कटा लूँगी। r इज इक्वल टू 14 मीटर। ओके, बट यहाँ पे भी मैं r ही निकाली हूँ, इसमें एरिया पूछा गया है, तो अब लिखूँगी एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क, फॉर्मूला सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का 1/2 पाई आर स्क्वायर। सो 1/2 पाई का वैल्यू पुट कर दी, आर हमारा 14 आया हुआ है यहाँ पे, तो आर का वैल्यू 14 लिखी। 7 2 जा 14, 2 2 कैंसिल हो गया। अब 22 14 जा 22 मल्टीप्लाई 14 कर देना है यहाँ पे, 308 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। 308 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क आ गया। सो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। Question number 7. If a wire of 440 meter length is molded in the form of a circle and a square turn by turn, find the ratio of the area of the circle to that of a square. If a wire 440 मीटर लेंथ है, 440 मीटर लेंथ है वायर का, इसे ही मोल्ड करके मोड़ के बना दिया गया है सर्कल, फिर से टर्न करके फिर से इसे मोड़ के स्क्वायर बनाया गया। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ दैट ऑफ स्क्वायर, तो इसका फिर एरिया बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ circle, circumference of circle 2 pi r. Okay, so 2 pi r is equal to 440 मीटर। तो 2 पाई का वैल्यू 440 मीटर। सो 44r/7 is equal to 440, r is equal to 440 मल्टीप्लाई 7/40, 10, r बराबर 70 मीटर। ओके, एंड एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। सो पाई का वैल्यू एंड आर 7 10 जा 70, 22 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 70 इज हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल मेरा हो गया यहाँ पे 15400, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मीटर है तो मीटर स्क्वायर, एंड देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मुझे यहाँ पे पता है क्योंकि एक वायर जो है उसे ही हम मोड़ मोड़ के बना रहे हैं। पेरीमीटर सर्कमफेरेंस जो है वही यहाँ पे पेरीमीटर आ गया, 4 मल्टीप्लाई साइड, इससे मुझे साइड पता चल जाएगा। तो साइड बराबर 440/4, सो साइड बराबर 110। साइड पता चल गया तो इससे एरिया निकाल सकते हैं हम।
एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड हमारा है 110 बराबर 121 पे 00, इतना हो गया हमारा साइड मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो ऑफ एरिया है, तो रेशियो हमें सर्कल का भी पता चल गया और स्क्वायर का भी एरिया पता चल गया। तो रेशियो ऑफ एरिया, एरिया का रेशियो हो गया सर्कल का रेशियो, एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में निकालने के लिए। एरिया ऑफ सर्कल है हमारा 15400 बाई 12100, 20 कैंसिल, इसमें डिवाइड कर देंगे, 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो 14 बाई 11 दैट मीन्स 14 रेशियो 11, ये हो गया हमारा रेशियो आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 8, find the area of the square that can be inscribed in a circle of radius 8 centimeter. Okay, that means एक सर्कल है, ये यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्राउ कर रही हूँ, दिस इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है जिसके कि अंदर में एक इस तरह से जो है हमारा डायगोनल का बना हुआ है सर्कल के अंदर, और सर्कल का जो केंद्र है इसे मैं ओ ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ डी, ये सी, ये ए और ये बी, बस ये समझने के लिए फिगर ए ओ बराबर ओ सी एंड डी ओ बराबर ओ बी, बिकॉज ये आर हो गया, केंद्र से सर्कमफेरेंस तक है, सेंटर टू सर्कमफेरेंस तक जा रहा है, तो ये रेडियस और ओ बी रेडियस। ओके, सो ये यहाँ पे मुझे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, और ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सो डायगोनल ए सी बराबर 2 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, मीन्स डी बराबर 16 सेंटीमीटर, ए सी हो गया। उसी तरह से डायगोनल बी डी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 8 बराबर 16 सेंटीमीटर। ओके, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर है एरिया ऑफ रोम्बस के, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर है किसके, एरिया ऑफ रोम्बस के। सो एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर है 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। सो इसे सॉल्व करते हैं, 1/2, D1 है हमारा 16 एंड D2 भी है 16, सो इसे कटा देते हैं, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। 8 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया है, ये हमारा हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 24 मीटर, a 3 meter wide path runs around it from inside. Find the cost of paving the path at ₹25 per square meter. 25 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से जो है इसमें पेविंग है, तो ये हो गया हमारा 3 मीटर का पाथ। यहाँ पे फिगर नहीं है, ये फिगर जो है हमारा वो 10 नंबर के लिए है। सो 9 नंबर बनाना स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर यहाँ पे आउटर डायमीटर दिया हुआ है, आउटर डायमीटर is 24 meter and outer radius is, that means x2 बराबर 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, एंड इनर रेडियस x1 is 12 minus 3 9 मीटर। ठीक है, इसे एक फिगर के द्वारा समझ लेते हैं पहले। ये हमारा एक सर्कल है, आउटर मीन्स बाहर का सर्कल और इनर मीन्स अंदर का, ये इसका सेंटर है। यहाँ से ये पूरा रेडियस r बराबर 12 है और यहाँ से यहाँ तक का ये हो जाएगा 9, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो है ये 3 मीटर है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 3 है, तो 12 में 3 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 मीटर, ये हो जाएगा कितना 9 मीटर।
ओके। इसके बाद है एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, एरिया ऑफ इनर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल में एरिया ऑफ इनर सर्कल को घटा देंगे तो ये पाथ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाथ का क्षेत्रफल मुझे आ जाएगा इससे। तो फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देते हैं, R2 पाई R1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे पाई कॉमन ले लेते हैं, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, 22/7 यहाँ पे 144 माइनस 81, 22/7 63, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 198 मीटर स्क्वायर यहाँ पे आ गया हमारा एरिया ऑफ पाथ। ये क्या है? एरिया ऑफ पाथ। सो क्वेश्चन है यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पैविंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पैविंग द पाथ, टोटल कितना कॉस्ट आएगा पैविंग द पाथ में। तो 198 मल्टीप्लाई 25, 25 जो है 25 पर स्क्वायर मीटर आ रहा है, इसलिए 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सो 4950 आ गया रुपया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, a paper is in the form of a rectangle PQRS in which PQ 10 cm and QR बराबर 7 cm, two semicircular portions with QR and PS as diameters are cut off as shown in figure इतना। find the area of remaining part, this is a figure, ये फिगर जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं 10 सेंटीमीटर्स का लेंथ है, 7 जो है इसका सेमी सर्कुलर मीन्स सेमी सर्कल का जो है यहाँ पे दिया हुआ है ये 7 सेंटीमीटर, ये इसका डायमीटर हो जाएगा सेमी सर्कल का। ओके, सो सेमी सर्कल और सेमी सर्कल मिलके पूरा सर्कल का निर्माण कर रहा है। तो पूरा इसमें रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उसमें एक सर्कल का जो एरिया को माइनस कर देंगे। 10 नंबर के लिए एक फिगर ड्रॉ कर लिया यहाँ पे जैसा कि बुक में दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला L मल्टीप्लाई B और सेमी सर्कुलर का फॉर्मूला यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1/2 पाई R स्क्वायर, L इंटू B बराबर पाई R स्क्वायर हो गया, 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे L है यहाँ पे 10, ये 10 और 7 है ब्रेथ। सो पाई R स्क्वायर का फॉर्मूला, पाई का वैल्यू पुट कर दिए, R मुझे यहाँ पे पता है 7/2, क्योंकि ये तो D है, D बराबर 7 है तो R बराबर 7/2 होगा, क्योंकि D/2 फॉर्मूला होता है। 7 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, यहाँ पे 10 से बन जा 70 बराबर 7 11 से बन जा 77/2। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब इसे यहाँ पे 70 ये इक्वल टू की इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 एलसीएम हो गया 140 माइनस 77, 140 माइनस 77, तो इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं 31.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है हमारा सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे मैं सेंटीमीटर स्क्वायर कर लूँगी, ये हो गया यहाँ पे आंसर। ओके, 10 नंबर इज क्लियर। Question number 11. A horse is tied to a pole with 21 meter long string. Find the area where the horse can graze. हॉर्स जितने क्षेत्र को ग्रेज कर पाता है, मीन्स वहाँ का घास चर पाता है, उसके क्षेत्रफल को बताना है। तो 11 नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे बनाना। इसमें सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि वो जो जहाँ पे ग्रेजिंग कर रहा है वो सर्कुलर पाथ है। 21 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है मुझे रेडियस। ठीक है, तो एरिया ऑफ, ये बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ
वेयर हॉर्स ए कैन ग्रेज, जितना क्षेत्र को हॉर्स जो है चर पाता है, मीन्स वहाँ पे ग्रेजिंग कर पाता है, कैन ग्रेज। तो एरिया ऑफ सर्कल, इसका मीनिंग हुआ कि एरिया ऑफ सर्कल मुझे निकालना है, पाई आर स्क्वायर। पाई है यहाँ पे 22/7, आर 21, ये भी 21 है यहाँ पे, ठीक है। आर 21 है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ओके। सो 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 13.86 मीटर स्क्वायर आंसर। ये हो गया हमारा एरिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, टू concentric circles have radii of 14 centimeter and a 7 centimeter respectively. Find the area of space between them. Find the space area of space between them. Okay. इसमें area of outer means बाहर का सर्कल, area of outer circle is pi। outer circle का मैं r1 नाम रख देती हूँ। इसे सॉल्व करती हूँ। 14, इसमें r मुझे पता है और यहाँ पे भी 14, क्योंकि पाई आर स्क्वायर 7 2 जा 14। इसे मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करके 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया यहाँ तक का एरिया। नेक्स्ट है कि एरिया ऑफ इनर सर्कल, एरिया ऑफ इनर सर्कल, एरिया ऑफ इनर सर्कल पाई r2 पे स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, 22/7 एंड r2 यहाँ पे मुझे दिया हुआ है 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7, सो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इनर सर्कल का एरिया, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन टू सर्कल, तो एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन टू सर्कल, एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन टू सर्कल, दो सर्कल के बीच का एरिया बताना है। तो आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल का एरिया, जो कि अभी हम ऊपर में निकाल चुके हैं। तो 616 माइनस 154, दैट मीन्स 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया यहाँ का एरिया। मैं यहाँ पे एक छोटा सा फिगर ड्राउ कर देती हूँ, जिसके थ्रू कि इसे आसानी से समझा जा सके। ये हो गया हमारा इनर सर्कल एंड ये हो गया आउटर सर्कल, ये हो गया इसका सेंटर। इनर ईयर जो है इसका है r बराबर 7 सेंटीमीटर और आउटर जो है हमारा ये है r बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इसलिए मैं r2 इसे r1 और इसे r2 से डिनोट की हूँ क्वेश्चन में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ 4 स्मॉल सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस is equal to the circumference of a bigger circle. Find the ratio of the area of the bigger circle to that of the smaller circle. Okay, 13 नंबर क्वेश्चन। सो इसके लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसमें circumference of 4 small circle, circumference of 4 small circle। तो छोटा छोटा 4 सर्कल है जिसका कि सरकमफेरेंस है, ठीक है। इसमें सर्कल ऑफ 1 बिग सर्कल, 4 स्मॉल सर्कल और सरकमफेरेंस ऑफ 1 बिग सर्कल, ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 2r1 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्यों यहाँ पे कि सबका जो रेडियस है वो समान है, रेडियस मीन्स r जो है सबका इक्वल है, ठीक है। तो इसमें r जो है सबका r, ये r सबका r इक्वल है। तो यहाँ पे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r, ओके। तो इसे 4 से मल्टीप्लाई इसलिए करूँगी क्योंकि 4 सर्कल है, इसलिए 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दी। तो 4 2 पाई r1 2 पाई r2 यहाँ पे लिख दी। अब इसको सॉल्व कर रही हूँ।
2 पाई आर टू। ओके, सो R1 बराबर 2 पाई आर टू बाई इधर ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, पाई पाई कैंसिल, तो R1 इज इक्वल टू 1/4 आर स्क्वायर। 1/4 कहने का मतलब ऐसे हम लोग लिख सकते हैं R1 बराबर R2, R1 बराबर ये यहाँ पे R2 होगा, सॉरी, R2/4 ऐसा लिख सकते हैं। R1 बराबर R2/4, ठीक है, R1 बराबर R2/4। अब यहाँ पे रेशियो ऑफ एरिया, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बिगर सर्कल एंड एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। सो पाई R2 पे 2 रेशियो R1 2 पाई आर स्क्वायर एंड R1 2 हो गया, ठीक है, पाई R1 सॉरी पाई R2 स्क्वायर एंड पाई R1 स्क्वायर, रेशियो ये हो गया पाई R2 स्क्वायर एंड पाई R1 स्क्वायर। अब इसे पाई R2 का होल स्क्वायर बाय पाई R1 का होल स्क्वायर कर दी, ठीक है। यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल हो गया तो बचा क्या, R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर। तो R2 का तो वैल्यू पता चला नहीं है तो R2 का स्क्वायर ही लिखाएगा, बट R1 का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे पता है, तो R1 का वैल्यू है यहाँ पे R2/4, तो R1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे R2/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो R2 R1 एंड R2 का होल स्क्वायर बाय R2/4, 4 जा 16, यहाँ पे तो होल रह ही जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब इसे अरेंज करके लिखते हैं R2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, दैट मीन्स R स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा कट गया ये, सॉरी, R2 का स्क्वायर होल स्क्वायर बाय 16, R2 का होल स्क्वायर बाय 16, तो यहाँ पे ये 16 जो है रेसिप्रोकल हो गया, 16 हो गया, यहाँ पे R2 जो है वो हमारा नीचे आ गया, ठीक है। R2 का होल स्क्वायर जो है नीचे आ गया, ये और ये यहाँ से कट गया, ठीक है, डिवाइड हो गया, दोनों खत्म हो गया, ये हो गया 16, 1 जा 16, मैं यहाँ पे डबल टाइम्स दे दी हूँ, ये नहीं होगा, ठीक है। तो 16 1 जा 16 हो गया, 16 1 जा 16 बाय 1, तो 16 रेशियो 1 इज अ आंसर, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, this question is the last question in this exercise. The area of a circle is equal to the area of rectangle with sides 112 meter and 88 meter respectively. Find the circumference of the circle. 14 नंबर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है रेक्टेंगल का एरिया बताना है, और सर्कल भी एक मैंने यहाँ पे ड्राउ कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ सर्कल जो है वो बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके। एरिया ऑफ सर्कल बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर रही हूँ, पाई की वैल्यू को, पाई 22/7 आर स्क्वायर, L यहाँ पे मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 112 मल्टीप्लाई 88, ये 7 इधर डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में, और 22 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, इससे मैं कटा दे रही हूँ। तो आर स्क्वायर बराबर
112 multiply 4 multiply 7, that means 3156। ये हमारा आर स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे आर मल्टीप्लाई आर आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई 56। इसे अगर चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बराबर √3156। सो आर बराबर 56। यदि आप रूट को समझते हैं तो ऐसे लिख लें, यहाँ से भी आर हमारा 56 आ रहा है, ठीक है, 56 मीटर। सो circumference of circle is 2 pi r। सो 2 पाई का वैल्यू 22/7 एंड आर हमारा 56 आ गया है, इसे मैं कटा लेती हूँ। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 8, सो 352 मीटर आंसर आ गया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सो 14 नंबर भी यहाँ पे डन हो गया है। यदि आपको किसी भी तरह का इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।